Hello everyone, good morning. Hope you all are doing well and once again welcome back to the channel. तो जी कल आपने देखा कि मेरा शाम को 4:45 बजे से और सोने तक का क्या रूटीन रहता है। ये वीडियो ठीक उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। रात को मैंने बच्चों के नाश्ते और लंच के लिए छोले भिगो के रखे थे, तो बस उठने के बाद अपने डेली रूटीन के काम निपटाए, फ्रेशन अप हुई और सीधा आ गई किचन में बच्चों के नाश्ते और लंच की तैयारी करने। छोले भी जो है बहुत परफेक्टली फूले हैं। आप देखें, हाथ से ही आराम से 2 टुकड़े इसके हो रहे हैं। अच्छा, मैं जब भी राजमा और छोले बनाती हूँ ना, मैं कभी भी धो के नहीं भिगोती हूँ। बॉईल करने से पहले जो है मैं इनको अच्छे से 4 से 5 पानी से निकाल के धो लेती हूँ। यहाँ छोले उबलने रखने से पहले मेरा एक काम और रहता है मॉर्निंग का, वो है नाश्ते के लिए पानी भर के लाना। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी कि रात को पानी भर के रख देती थी, लेकिन फिर जो है जैसे मैं रात को पानी भर के रखती हूँ, अगर मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड मेरे से पहले उठ जाते हैं तो वो सारा पानी पौधों में डाल देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि रात को जो हम पानी भर के रखते हैं वो हमें सुबह खाने में यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये कभी ना हमारे बड़े बुज़ुर्गों का कहना हुआ करता था कि किचन में अगर आप कोई भी बर्तन पानी का भर के रखते हो ना, तो आपके घर में उससे धन संपत्ति का वास होता है, लेकिन उस पानी को सुबह उठ के हमें अपने पौधों में डाल देना चाहिए या हमें सूरज को दे देना चाहिए। तो बस इसलिए रात को भर के रखा हुआ पानी जो है मैं मॉर्निंग में नाश्ते के लिए या लंच के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो बस मैंने पर्दा लगा दिया है। अच्छा, बहुत सारी बहनें ना परेशान हो जाती हैं कि हमारे छोले ऐसे बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट वाले क्यों नहीं बॉईल होते हैं, जो कहते हैं ना मुंह में डालते ही घुल जाए, उस तरीके के खड़े खड़े छोले क्यों रह जाते हैं। तो इसमें एक बहुत छोटी सी टिप है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, कि हम पानी बहुत ज़्यादा छोले में डाल देते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पानी छोले में डालेंगे ना, तो छोले थोड़े से खड़े खड़े रहेंगे, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट वाला छोला चाहिए तो आप छोले के बिल्कुल एक लेयर पानी ऊपर तक रखें और उसमें एक पिंच मीठा सोडा डाल दें, जिसको खाना सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। मैंने इसमें जितना मेरी सब्ज़ी में टोटल हल्दी और नमक लगेगा उसका आधा आधा डाला है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। अच्छा, अक्सर जो मैं छोले बॉईल करती हूँ उस टाइम पे मैं इसमें गरम मसाला डालती हूँ, बट आज मैंने गरम मसाला बॉईल होते टाइम नहीं डाला। उसका रीज़न है, वो मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अगर काले छोले चाहिए तो आप इसमें एक चाय की पोटली डाल सकते हैं या एक टी बैग डाल सकते हैं। मेरे घर में काले छोले पसंद नहीं किए जाते हैं, तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। यहाँ जो है छोले मेरे चढ़ा दिए हैं, बॉईल होंगे, मैं बाकी के काम करूँगी। तब तक के लिए मैं चढ़ा दे रही हूँ सबसे पहले अपनी चाय, क्योंकि नाश्ते का लगभग आधा काम मेरा ख़त्म हो गया अगर छोले बॉईल हो जाएंगे। तो छोले बॉईल होने के लिए एक सीटी मैं तेज़ गैस में लगाऊंगी, उसके बाद 5 से 6 सीटियाँ मैं सिम गैस पे लगाऊंगी। यहाँ चाय रख दी है, चाय बॉईल होगी तब तक मैं लगा ले रही हूँ घर में झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद अगर जैसे बीच में टाइम लगेगा तो मैं साथ साथ मॉपिंग कर लूँगी, अदरवाइज़ नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं फटाफट से मॉपिंग कर लूँगी। झाड़ू लगने के बाद मॉपिंग करने में टाइम नहीं लगता है। फिर ये रहता है कि अगर हस्बैंड मेरे उठ जाते हैं तो हम लोग दोनों ही बच्चों को छोड़ने जाते हैं, क्योंकि इसी बहाने से हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। एक बहन ने मुझसे पूछा था कि आप 1 कप चाय बनाते हो क्या, भैया चाय नहीं पीते हैं? तो जी, मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं जो मॉर्निंग टी एक साथ पीते हैं, इवनिंग टी एक साथ पीते हैं, लेकिन ये सुख मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे अपनी चाय अकेले ही पीनी पड़ती है। यहाँ अंदर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, और बालकनी में कल जब मैंने पौधे वौधे लगाए थे तो बाहर का तामझाम सारा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि जैसे मैं बालकनी धोती हूँ या कई बार बारिश आ जाती है तो गमलों के नीचे ना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो बस शाम को वही गमले मैंने हटाए तो इनके नीचे पानी इकट्ठा हो रखा था। बस इसी वजह से मैंने गमले वापस से नहीं लगाए कि सुबह तक पानी सूख जाएगा, और यहाँ से मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के और फिर जो है बालकनी क्लीन कर दूँगी। मुझे इन गमलों के स्टैंड मंगाने हैं, और ऑनलाइन मैं सर्च कर रही हूँ। मुझे जो जैसे ही कोई अच्छा ऑप्शन दिखता है तो मैं स्टैंड्स भी मंगा लूँगी। स्टैंड लगाने के बाद ये रहते हैं, स्टैंड के नीचे से ना ईज़िली साफ़ सफाई हो जाती है, तो बस वो मुझे अब ऑर्डर करने हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आते हैं तो मॉर्निंग में वो नहीं उठते हैं, तो बस मैं अकेले ही बच्चों को छोड़ने जाती हूँ। बच्चों को छोड़ के आने के बाद से उनके उठने तक का जो टाइम है वो मुझे मॉपिंग के लिए, नहाने धोने के लिए मिल जाता है, और जैसे ही वो उठते हैं तो बस हम लोग
उसके बाद गायों को रोटी डालने और कबूतरों को दाना वगैरह डालने चले जाते हैं, तो हमें ये थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है कि हम साथ में स्पेंड कर लेते हैं और बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम हमारा ये डेली का रहता है। बस इसी तरीके से जो है ज़िंदगी चल रही है और कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया और टाइम टू टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, जो बातें मैं जो है डेली बेसिस पे फ़ॉलो करती हूँ, जिनको मैं बोल सकते हैं कि आँख बंद करके मैं इन छोटी-छोटी बातों पे विश्वास करती हूँ और बस इनको मैं अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करती हूँ। अब कई बार बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप इतनी सुबह जल्दी उठ के काम क्यों करते हो? थोड़ा-सा लेट उठ के थोड़ा लेट तक काम करो तो ये है कि दिन में आपको और ज़्यादा बिज़ी रहने के लिए टाइम मिल जाएगा अगर आप थोड़ा लेट उठोगे। तो जी मॉर्निंग का जो मेरा उठने का रूटीन होता है वो मेरे बच्चों के स्कूल जाने के और इंस्टीट्यूट जाने के हिसाब से होता है, क्योंकि लकी को आजकल 6:50 स्कूल पहुंचना होता है, जैसा मैंने पहले भी शेयर किया। तो अगर मैं 5 बजे या पौने 5 बजे या 4:30 बजे नहीं उठती हूँ तो मैं उसको 6:50 तक लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करके मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बच्चों को पिकअप और ड्रॉप भी मुझे ही करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने अपना टाइम एडजस्ट कर अच्छा, मेरे उठने से लेके और लकी के स्कूल जाने के बीच का जो टाइम होता है उसमें कुछ टाइम मैं अपने लिए भी स्पेंड करती हूँ, जो सेल्फ टाइम होता है, जो मी टाइम होता है। जैसे बहुत तसल्ली से बैठ के मैं आराम से कम 25 मिनट से आधा घंटा अपनी मॉर्निंग टी को देती हूँ। बहुत फुर्सत से बैठ के मैं चाय पीती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, कुछ थोड़ा-सा गेम वेम खेलती हूँ और चाय एन्जॉय करती हूँ। यहाँ मैं चाय छान रही थी, पहले झाड़ू लगा रही थी तो आपने चिड़ियाओं की आवाज़ सुनी होगी। तो तब तक जो है चिड़िया और ये हमारे कागा महाराज ये आ गए अपना सुबह का भोजन लेने, तो इनको भी मुझे नाश्ता कराना होता है। अब अगर मैं सुबह में जल्दी नहीं उठूँगी तो ये फिर नाश्ता कहाँ से करेंगे? तो ये भी आजकल नाश्ता करने के लिए आते हैं। अब यहाँ जैसे ही मैंने कैमरा लगाया ये चुप हो गए और मैं आई थी यहाँ पे इनका खाना दाना देने के लिए, तो बस वो उड़ गए हैं। जैसे ही मैं खाना दाना दे के वापस अंदर जाऊँगी तो हमारे कागा महाराज, हमारी चिड़िया रानी और कबूतर सब आ जाएंगे और अपना दाना खाना दाना ये लोग ले लेते हैं। अच्छा, इनके लिए स्पेशली मैं कुछ नहीं देती हूँ। अगर जैसे रात को चावल बनाए, थोड़े चावल बच गए, वाइट राइस मैंने बचा के रखे थे जब मैंने टोमेटो राइस बनाए, तो वाइट राइस इनको डाल दिए, 2-3 ब्रेड रखे थे वो डाल दिए, तो बस जो होता है वो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ अब बारी आती है बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने की। सुबह-सुबह का टाइम बहुत बिज़ी होता है, बहुत एक के बाद एक काम ना आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक काम आपने निपटाया, उसके बाद दूसरा काम ऐसे मुँह फाड़ के आपका इंतज़ार कर रहा होता है कि कब आप आओगे, उसको निपटाओगे, उसके बाद तीसरा काम आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो सुबह-सुबह बस इसी तरीके से एक के बाद एक सीढ़ी कामों की बनी रहती। अच्छा, एक बहन ने अपना रूटीन मेरे साथ शेयर किया था, उसके बाद उसने मुझे कहा कि आपका रूटीन देख के मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने अपना रूटीन चेंज करने की कोशिश की। अब मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के काम करने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने साथ ही लिखा कि मेरी सास, मेरी जेठानी और सब लोग मुझे ना ताना मारते हैं कि एकदम से कमेरी हो गई, ऐसा क्या हो गया? मतलब ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो आपको टाँग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब मुझे स्टार्टिंग से आदत है अर्ली मॉर्निंग में उठने की, शादी के पहले से, क्योंकि मेरी मम्मी हम लोगों को 4:30 पौने 5 बजे उठा देती थी बचपन से ही, चाहे वेकेशंस ही क्यों ना हो, संडे ही क्यों ना हो, बट हम लोग उठते थे। मेरे फादर इन लॉ गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरे फादर इन लॉ मॉर्निंग में 3:30 बजे उठते थे, उनको 4 बजे निकलना होता था। अब जैसे ही मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ उठते थे, मैं उठ के अपना मशीन लगा देती थी। हालांकि मेरे फादर इन लॉ कई बार मेरी मदर इन लॉ को बोलते भी थे कि इसको बोलो, इतना जल्दी नहीं उठेगी, बट आदत मेरी। तो गांव की लेडीज़ ना टॉन्ट मारती थी कि देखो बहू हो तो इनके जैसी, दूसरों के कपड़े धुलते हैं, इनके उतरते हैं। तो बहुत सारे लोग लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके अपनों को भड़काने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कदम कदम पे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करो, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करो, क्योंकि देखो लाइफ आपकी है,
शरीर आपका है और रूटीन आपका है। आपको देखना है कि आप किस तरीके से किन कामों में कंफर्टेबल हो। अब घर में अगर शादी हो गई है, घर में 4 बहुएँ हैं, तो चारों बहुएँ एक टाइम पे कभी नहीं उठती आपको दिखेंगी। एक बहू किसी टाइम पे उठेगी, एक बहू किसी टाइम पे उठेगी, एक बहू, सबका रूटीन अलग-अलग होता है, सबके टाइमिंग्स अलग-अलग होते हैं, सबका काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। आप सिर्फ़ अपने तरीके को फ़ॉलो करो, आप सिर्फ़ अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से अपने काम करो। आप सिर्फ़ ये देखो आप कब उठने में और कब सोने में कंफ़र्टेबल हो। तो यहाँ पे बस ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको किसी के भी कुछ भी कहने से लेट डाउन नहीं होना है, आपको किसी के भी कुछ भी कहने से अपना रूटीन चेंज नहीं करना है। आप जो जिस तरीके से करना चाहते हो, आप उस तरीके से करो, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, शरीर हमारा है। हमें देखना है कि किस तरीके से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, किस तरीके से हमारा काम कंट्रोल में आएगा, किस तरीके से हम अपना काम मैनेज करें कि हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को टाइम दे सकें। बस ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के जब अपना काम करोगे ना, फिर आपको किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो है, आज मैंने बिना लहसुन प्याज वाली रेसिपी बनाई है और कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कभी बिना लहसुन प्याज वाली रेसिपी भी शेयर करो। स्पेशली उदय भाई का कमेंट आता रहता है, नो अनियन गार्लिक वाली रेसिपी शेयर करो ताकि हम भी बना सकें। तो बहुत ईज़ी सी रेसिपी मैंने आज जो है बनाई है। यहाँ लकी को स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद टाइम हुआ है अभी लगभग 11 साढ़े 11 बजे का, और मैं आई हूँ सेक्टर 6 की मार्केट। मुझे अपना सूट उठाना था, तो चलते हैं सूट की दुकान पे। कल भी आपका कॉल आया ना, शाम को मैं रास्ते तक आ गई थी, फिर रास्ते से वापस गई। मैं कहा नहीं, कल लेके जाऊंगी। और आज लेने आई हूँ, आज मैं पर्स भी भूल गई, पैसे भी भूल गई, बिल भी भूल गई, सब कुछ भूल गई। फिरोजी वाला सूट था ना, आप लाइए। हाँ, फिरोजी। क्या कह रहे हैं सर, समझ नहीं पाया। आज ही ऐसी गर्मी हाँ पता हाँ नहीं। भैया धोती सलवार का कितना लेते हो? धोती सलवार का सेम रेट है? अलग अलग कितना लेते हो? धोती का अलग है, पैंट का अलग है। अरे तो धोती वाले सूट का कितना लेते हो? हाफ लाइनिंग है भैया, प्लेन है? नहीं, प्लेन रहेगा ना। धोती वाले में तो कहाँ लाइनिंग लगेगी? शर्ट में तो लगेगी। तो 1000 रुपये का बन जाएगा। 1000 का बन जाएगा। इसका कपड़ा देखो एक बार, बॉटम वाला, उसकी धोती सही रहेगी? नहीं रहेगी। धोती वाला कपड़ा वैसा चाहिए जिसकी फॉलिंग गिरे, फ्लो गिरे, तभी बन पाएगा। कॉटन में? कॉटन में नहीं बनता, वो लुक नहीं आ पाएगी। तो कौन सा कपड़ा होना चाहिए उसके लिए? ले लीजिए, साटन ले लीजिए, सैंटून ले लीजिए, जो कपड़ा ढलकने वाला होगा। अच्छा, सैंटून और सैटन की अच्छी बन जाएगी? हाँ, वो सबसे अच्छी बनेगी। कॉटन वाला ये वाला ले लो, इसकी बना देना। इसमें कुर्ते पे भी लगेगा, कुर्ते में लगा देना लाइनिंग। इसकी भी पैंट वैसी है कॉटन की, तो चल जाएगी ना। कुर्ते में लगा दूँ? हाँ, ज़रूरत है। लगा हाँ, लगा देना पे। इसकी अगर धोती बनवाते हैं तो इसमें भी नहीं जाएगी लोग। और यहाँ मैं भैया को ना अपनी पैंट की बॉटम का डिज़ाइन समझाने की कोशिश कर रही थी। उनको कुछ कुछ समझ में आ रहा था, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा था।
मैं कुछ और बता रही थी, वो कुछ और समझ रहे थे। फिर लास्ट में ये हुआ कि ठीक है, आपको जैसा भी जो भी समझ में आया आप वो बना देना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी उनको डिज़ाइन समझाने में। बाद में फिर उन्होंने ये वाली जो मैंने ग्रीन कलर के सूट की पैंट बनवाई है, ये पैंट निकाल के और फिर मैंने इस पे बताया कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाना है। तो बस अब क्या कुछ डिज़ाइन निकल के आएगा, वो जब सूट मिलेगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या बताया था और भैया ने क्या बनाया है। वैसे उनको समझ में आ गया था लास्ट में कि किस तरीके से क्या डिज़ाइन पैंट की बॉटम में डालना है, तो बस हम लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।